नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू इस्टेब्लिश 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग विथ इंडिया। किस देश ने भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रशिया। अभी हाल ही में रशिया और भारत एग्री हुए हैं कि दोनों देश आपस में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑर्गेनाइज कराएंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ को चेयर्ड द 23rd आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। 23वें आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की। तो अभी हाल ही में 23वीं आसियान इंडिया की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, इसकी सह अध्यक्षता की भारत की तरफ से रीवा गांगुली दास जी ने। ठीक है, नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर है रीवा गांगुली दास। और ये हैं कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईस्ट रीजन की ये सेक्रेटरी हैं, मिसेस रीवा गांगुली दास। और हाल ही में इन्होंने 23वें आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट अपडेट है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक। ओके, आपको डिजिटल बैंकिंग सर्विस का नाम याद रखना है और लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है विच बैंक हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन 2020-21। 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है। तो 2020-21 की बात करें यानी वित्तीय वर्ष 2021 FY21 की, तो यहाँ पे HDFC बैंक टॉप अरेंजर बन के उभरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स का। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है विच सिटी विल होस्ट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो पिछले वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि 2021 के जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसे होस्ट करेगा दिल्ली। ठीक है, लेकिन भारत में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेंडेमिक काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है भारत में, तो इस कारण से जो सिटी है इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब दिल्ली की जगह दुबई होस्ट करेगा 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। याद रखिएगा, दुबई होस्ट करेगा 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स को। बात कर लेते हैं AIBA की, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जो कि पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स कराता है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड तियानहे स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल। किस देश ने तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन कोर मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है तियानहे स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अप्रूव टू बी अपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है। तो कुछ ही टाइम पहले मैं आपको बताया था कि RBI में जो 4 गवर्नर होते हैं उनमें से एक BP कानूनगो। ठीक है, BP कानूनगो जी ने अपना रिजिग्नेशन दिया था और उसके बाद अभी हाल ही में T रविशंकर जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है ACC के द्वारा। अब T रविशंकर जी जो हैं ये RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है, बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर कौन हैं ये भी देख लीजिए। तो MK जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव, ये बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर हैं। चौथे बनेंगे T रविशंकर। और RBI के गवर्नर कौन हैं, तो प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर आया था 1937 में। और ये हैं TB रविशंकर जी। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट्स 2021। हाल ही में किस संगठन ने द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया है। तो अभी हाल ही में UNDESA यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने प्रकाशित की है एक रिपोर्ट, और ये सबसे पहली बार प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टेरियल मीटिंग। हाल ही में G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर C। और रविशंकर प्रसाद जी हैं भारत के यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, भारत ने इस मीटिंग को एज अ गेस्ट अटेंड किया है। और ये जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी UK ने। ठीक है, तो UK के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट के, ओलिवर डाउनडेन, इन्होंने अध्यक्षता की इस मीटिंग की और भारत ने इसको एज अ गेस्ट अटेंड किया था। इस मीटिंग की थीम रखी गई थी, थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर, ये थीम थी इस मीटिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड MOU विथ BSNL टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज। दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए BSNL के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने BSNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो भी वहाँ के कस्टमर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन बैंक के, उनको BSNL की तरफ से बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज को प्रदान कराया जा सके, वो भी मार्केट से कम रेट में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। MD और CEO हैं पद्मजा चुंदुरु और टैगलाइन है योर ओन बैंक। और BSNL की बात कर लेते हैं तो BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगला सवाल है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्वास एंड आरोग्य लोन स्कीम फॉर MSMEs। किस बैंक ने MSMEs के लिए स्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 ऋण योजनाएं शुरू की हैं MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ये है स्वास और आरोग्य। स्वास का फुल फॉर्म है SIDBI असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और आरोग्य का फुल फॉर्म है SIDBI असिस्टेंस टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। कौन सी बीमा कंपनी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी ब्रांड बनी है। तो अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC बना है पूरे विश्व का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और 10वां मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। ठीक है, पूरे विश्व भर में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड लैग बी उमर फेस्टिवल रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने लैग बी उमर त्यौहार मनाया है। तो हर साल इजराइल में मनाया जाता है लैग बी उमर त्यौहार। ठीक है, त्यौहार का नाम याद रखिएगा लैग बी उमर और मनाया कहाँ जाता है, इजराइल में। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द नाटो हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21। हाल ही में नाटो ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 कहाँ शुरू किया है। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई, उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम था डिफेंडर यूरोप 2021। ठीक है, डिफेंडर यूरोप 21 ये एक्सरसाइज का नाम था, ये आपको याद रखना है। और ये कराई कहाँ पे गई है, ये अल्बानिया में कराई गई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपडेट है विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू गिव ग्रीन लाइट टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। मोटर मार्गों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी बत्ती देने वाला पहला देश कौन बना है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी बत्ती दे दी है, यानी अब वहाँ पे मोटर मार्गों पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो है कम स्पीड पे चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल शुरू किया है। तभी हाल ही में पुर्तगाल में शुरू किया गया है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। ठीक है, बात कर लेते हैं पुर्तगाल की पहले। यहाँ की कैपिटल है लिस्बन। प्रेसिडेंट है मार्सेलो रोबेलो डे सूजा। प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा और करेंसी है यूरो। अब बात कर लेते हैं इस पुल की। तो इस पुल को बनाने में लागत आई है 2.3 मिलियन यूरोस की। ठीक है, इसकी लंबाई है 516 मीटर की और वहाँ पे मतलब पुर्तगाल में ओरुका जियो पार्क है। ठीक है, ओरुका जियो पार्क है, वहाँ पे पैवा नदी है। पैवा नदी के 175 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। तो आपको नदी का नाम भी याद रखना है, पूछ सकता है कि कौन सी नदी के ऊपर ये बनाया गया है। तो पैवा नाम है नदी का जिसके ऊपर ये बनाया गया है। लंबाई है 516 मीटर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ऑफ जापान। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर ए नृपेंद्र मिश्रा जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान का सम्मान है। ये हैं नृपेंद्र मिश्रा जी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्होंने जापान और भारत के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प की है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी कारण से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। अगला सवाल है हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज ऑफ जापान। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सवाल दूसरा है और पिछला सवाल दूसरा था, ध्यान से पढ़िए, दोनों का नाम अलग अलग है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका की टीचर हैं श्यामला गणेश, इनको सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज इस सम्मान से। ये भी जापान का ही है और इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो इन्हें ये सम्मान दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एक्चुअली में ये वहाँ पे स्कूल टीचर हैं कर्नाटका में
तो कर्नाटका में इन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेज। अगला सवाल है, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु वाज द कमांड मॉड्यूल पायलट फॉर अपोलो 11 मिशन हैज़ पास्ड रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम। अपोलो 11 मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो 1969 में अपोलो 11 मिशन लाया गया था, और ये मिशन क्यों लाया गया था, जब चंद्रमा में पहली बार इंसान ने कदम रखा था तब यही मिशन था, अपोलो 11 मिशन। तो इस मिशन में 3 लोग थे, 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, जिनमें से हाल ही में जो वहाँ के कमांड मॉड्यूल पायलट थे उनका निधन हो गया है, और इनका नाम था माइकल कॉलिंस। नाम याद रखिएगा, माइकल कॉलिंस। तो ये हैं माइकल कॉलिंस। अगला सवाल है, हु हैज़ वॉन द F1 पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो फार्मूला 1 यानी कि F1 की 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, और इस साल की ये तीसरी रेस थी पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, अभी हाल ही में संपन्न हुई, और इस साल जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, सबसे पहले रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन, उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे मैक्स वर्स्टैपेन, और तीसरे पर रहे वॉल्टेरी बोटास। ठीक है, चौथे पर रहे सर्जियो पेरेज। ठीक है, रैंकिंग याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि लुइस हैमिल्टन किसके लिए रेस करते हैं, तो ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी की 2 रेसेस हुई हैं, पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। दूसरी हुई थी एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। और अभी हुई है पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने शुरू किया है वहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई से ये योजना शुरू की गई है, और ये योजना है क्या, तो इस योजना के तहत जो राजस्थान के लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा प्रति परिवार प्रति वर्ष। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का। तो जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले हैं, किसान लोग हैं, इनको ये बीमा कवर फ्री में दिया जाएगा, इनको कोई वहाँ पे किस्त नहीं भरनी पड़ेगी। जबकि जो नॉर्मल इंसान है उनको 850 रुपये यहाँ पे जो है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ेगा, किस्त भरनी पड़ेगी, और उसके बाद उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा कवर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में महेश बालासुब्रमण्यन, ठीक है, महेश बालासुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। ये रिप्लेस किसे करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जी मुरलीधर को। ठीक है, याद रखिएगा, ये रिप्लेस करेंगे जी मुरलीधर को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन 2021-22। 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है। तो अभी हाल ही में भारत के जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने बताया है कि भारत की जो सरकार है उन्होंने 2021-22 के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन है उसके लिए एक टारगेट सेट किया है, और ये है 307 मिलियन टन का। ठीक है, 2021-22 में 307 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ अमाउंट एलोकेट किया है, और ये है 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाएंगे उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए होंगे। याद रखिएगा, 15,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द डच लीग टाइटल 2021। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 का डच लीग खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में अजैक्स एम्स्टरडैम ने FC एमेन को 4-0 से हरा के जीत लिया है 2021 का डच लीग टाइटल। ठीक है, इन्होंने फाइनल में हराया है FC एमेन को, और ये इनका 35वां खिताब था। ठीक है, 35th टाइटल था। याद रखिएगा, अजैक्स एम्स्टरडैम ने जीता है। तो ये जो टूर्नामेंट है डच लीग, ये नेदरलैंड का सबसे हाईएस्ट लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये है एरीडिवाइस। ठीक है, एरीडिवाइस एक और नाम है इस टूर्नामेंट का, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द सीरी ए टाइटल 2021। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 का सीरी ए खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में इटली में हुआ था
इटली का फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है ये, सीरी ए टाइटल। और 2021 का ये खिताब जीत लिया है इंटर मिलान ने, ठीक है। इंटर मिलान ने जीता है 2021 का सीरी ए टाइटल। और ये एक तरह से हिस्ट्री बनी है क्योंकि 11 सालों के इतिहास में पहली बार जीता है इंटर मिलान, ठीक है। फर्स्ट टाइटल है इनका। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट एज द फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स अंडर द गोपाबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना। किस राज्य ने गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्यरत पत्रकार को सीमावर्ती कोविड-19 योद्धा घोषित किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो वहाँ पे फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड पर्वत धारा योजना टू रिजुविनेट वाटर सोर्सेज। किस राज्य ने जल स्रोतों के कायाकल्प सुधारने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सोर्सेस हैं उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनकी कायाकल्प सुधारने के लिए वहाँ पे पर्वत धारा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरारी शरण, ठीक है, त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीसी पंत यानी कि प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को नियुक्त किया गया है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ बार्कलेस अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में बार्कलेस का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में लंदन बेस्ड एक फर्म है बार्कलेस, उन्होंने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को अपना अनुमान दिया है कि वित्तीय वर्ष में भारत की जो जीडीपी है इसमें 10% की ग्रोथ देखी जाएगी। इसका राइट आंसर है ए। तो पहले इन्होंने अनुमान दिया था कि 11% की वृद्धि देखी जाएगी वित्तीय वर्ष 2022 में, लेकिन पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से इन्होंने रिवाइज किया है अपना एस्टिमेशन को और अब 10% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 7.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम दैट वाज क्रिएटेड रिसेंटली। हाल ही में बनाए गए यूरेनियम के सबसे हल्के रूप का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में चाइना की लैब में बना है यूरेनियम का एक सबसे हल्का रूप, ठीक है, लाइटेस्ट फॉर्म, जिसका नाम है यूरेनियम 214, यूरेनियम 214 नाम है। कहाँ पे बनाया गया है ये? चाइना में एक हैवी एंड रिसर्च फैसिलिटी है, ठीक है, लंजाओ में, चाइना के लंजाओ में ये लैब है, यहीं पे क्रिएट किया गया है। तो साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूरेनियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, सिंबल होता है कैपिटल यू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इसकी 5F361 7S2। ये सब आपके साइंस के क्वेश्चन में काम आएंगे। नेम है यूरेनियम, एटॉमिक वेट है 238.029 और एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ का होता है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये ऑर्थोहोम्बिक होता है और इसका फिजिकल स्टेट जो है ये सॉलिड होता है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये जो ब्लू कलर है ये दिखा रहा है कि ये एक एक्टिनाइड एलिमेंट है। तो यूरेनियम के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, साइंस में काम आएगी। और जो नया यूरेनियम बनाया गया है इसका नाम है यूरेनियम 214, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच फर्म हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी। हाल ही में कौन सी फर्म तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में विप्रो बन गई है भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी, ठीक है। पहले नंबर पे हमेशा की तरह टीसीएस रही है, दूसरे पे इन्फोसिस और तीसरे पे विप्रो आ गई है और चौथे पे है एचसीएल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर आईओसीज बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में पीवी सिंधु और मिशेल ली को आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट, उसके लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति की गई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। पीवी सिंधु भारत की शटलर हैं और मिशेल ली जो है ये कनाडा की शटलर हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का IM बैडमिंटन कैंपेन है, यहाँ की भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, दोनों ही अप्रैल 2020 से, ये भी याद रखिएगा। और ये जो कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट ये एक्चुअली में 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम था कि एथलीट, कोच और जो भी स्पोर्ट ऑफिशियल हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाना कि स्पोर्ट में जो मैनिपुलेशन का काम चल रहा है, कंपटीशन को मैनिपुलेशन का काम होता है, उसको हटाया जा सके, उसको दूर रखा जाए स्पोर्ट से मैनिपुलेशन को। इस कारण से इसे शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है थॉमस बैक
और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस में। नेक्स्ट अपडेट है, हु हैज़ वॉन द 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ऑफ मोटो जीपी। हाल ही में मोटो जीपी का 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है। तो अभी हाल ही में मोटो जीपी जो बाइक रेसिंग होती है आपने देखा होगा, उसका भी वर्ल्ड टूर होता है F1 की तरह। तो इसमें ये इस साल की चौथी रेस थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो अभी हाल ही में संपन्न हुई है और इसमें पहले स्थान पर रहे जैक मिलर। ठीक है, जैक मिलर ये डुकाती के लिए रेस करते हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं फ्रांसिस्को बैगनाया। तीसरे पर रहे हैं फ्रैंको मॉर्बिडेली। ठीक है, ये टॉप 3 पोजीशन रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी रेसेस हुई हैं इस साल, तो इस साल कतर जीपी हुई, इसमें सबसे आगे रहे मैवरिक विनालेस। इसके बाद ग्रैंड प्रिक्स ऑफ दोहा हुई, इसे जीता फैबियो क्वार्टारारो ने। इन्होंने ही पुर्तगीज जीपी भी जीती। और इसके बाद अभी हाल ही में हुई स्पेनिश जीपी, जिसे जीता है जैक मिलर ने। ठीक है, ये है कहाँ के, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और डुकाती के लिए ये रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021। हाल ही में पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 में एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जो पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स आप देख रहे हैं, ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है 2021 का संस्करण, जिसमें सिंगल्स का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। ओके, ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी, इन्होंने सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके प्राइज़ मनी की। तो इसका प्राइज़ मनी है $565,530 ठीक है, और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, तो ये स्टटगार्ट जो है जर्मनी में, वहाँ के एक एरिना में हुआ था। और ये जो टूर्नामेंट है ये इंडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इस साल ये 43वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ट्रांसलेटेड द बुक अनदर डजन स्टोरीज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। अनदर डजन स्टोरीज नामक पुस्तक का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो एक बंगाली पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, जिसे बंगाली में लिखा था सत्यजीत रे जी ने, और हाल ही में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका अनुवाद किया है इंद्रानी मजूमदार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रानी मजूमदार। अगला अपडेट है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड 1.4 बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट डील टू इन्हांस ट्रेड। किस देश के साथ भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए 1.4 बिलियन पाउंड के निवेश सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इट्स स्टूडेंट्स। हाल ही में किस राज्य ने अपने छात्रों के लिए ऑरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रतन लाल नाथ, इन्होंने लॉन्च किया है त्रिपुरा में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल ऐप इन इंडिया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन खोजक उपकरण पेश किया है। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने भारत में अपने ऐप पे वैक्सीन फाइंडर टूल सर्विस शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच बैंक आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 3 करोड़ रुपीज़ रिसेंटली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक पे 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ गोल्डमैन शेयर्स अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में गोल्डमैन शेयर्स का नवीनतम अनुमान क्या है। तो अभी हाल ही में गोल्डमैन शेयर्स ने भारत की जीडीपी को लेकर अपना नवीनतम एस्टिमेशन दिया है वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, और इन्होंने 11.7% से घटा के जो अनुमान है इनका 11.1% कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है, उज्ज्वला सिंघानिया जी को नियुक्त किया गया है FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने नॉर्थ सिक्किम में अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस प्लांट को बनाया गया है IIT मुंबई के साथ मिलकर उनके कोलैबोरेशन में, और इससे इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। इस प्लांट में वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसको 16,000 फीट की ऊंचाई में बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी है 56 किलो वोल्ट एम्पियर की। इसमें लागत है 5.16 करोड़ की,
और ये बताया जा रहा है कि ये सालाना लगभग 15 लाख यूनिट सोलर पावर जनरेट कर सकता है, जिससे सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए बचाया जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो यहाँ की कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2021 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। 2021 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में 2021 की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी और यहाँ पे जीते हैं मार्क सेल्वी। याद रखिएगा, मार्क सेल्वी जीते हैं 2021 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्राइज मनी ऑफ न्यूली इंस्टीट्यूटेड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा। नव स्थापित सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या होगी? तो अभी हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक नया अवार्ड बनाया है, जो कि है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, और इसकी प्राइज मनी रखी गई है 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, ये जो अवार्ड है ये IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा हर साल, और इसकी शुरुआत इसी साल से होगी 2021 में। इसमें प्राइज़ मनी दिया जाएगा 10 लाख रुपए कैश, एक सर्टिफिकेट, एक शॉल और इसके साथ ही एक सिल्वर पीकॉक मेडल और एक स्क्रॉल। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये भारत रत्न अवार्डी सत्यजीत रे के ऊपर इंस्टीट्यूट किया गया है, स्थापित किया गया है इसे, और इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 में कोलकाता में, यानी 2021 में जो इनकी वर्षगांठ है 100वीं वर्षगांठ पड़ रही है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ रही है 100th, इस कारण से इस अवार्ड को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? इसका राइट आंसर है ए ममता बनर्जी। अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी ने वहाँ पे चुनाव हुए, उसमें जीत दर्ज की और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं ये लगातार तीसरी बार। सबसे पहले ये 2011 में बनी थी, फिर 2016 में और अब 2021 में तीसरी बार। इसके अलावा 2011 में जब ये वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी तो ये पहली वुमेन बन गई थी जो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने 292 सीट में से 213 सीटों में जीत दर्ज की है। ठीक है, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 292, लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो ममता बनर्जी जी हैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? इनकी कंस्टिट्यूएंसी है नंदीग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तो बन गई हैं लेकिन नंदीग्राम में ये चुनाव हार गई थी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ये चुनाव हार गई थी। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता की। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर, यानी ममता बनर्जी जी को शपथ दिलाई है जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो अभी हाल ही में MK स्टैलिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, MK स्टैलिन नाम याद रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम था DMK और इनकी पार्टी ने तमिलनाडु में 234 सीटों में 133 सीटों पे जीत दर्ज की है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो तमिलनाडु है यहाँ पे लोकसभा की सीट्स हैं 39 और राज्यसभा की हैं 18, जबकि विधानसभा की हैं 234। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं MK स्टैलिन और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और इसके पहले कौन थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये भी याद रखिएगा। तो इनके पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे एडापडी के पलानीस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। UCO आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो अभी हाल ही में भारत के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल यानी UCO आधारित बायोडीजल की पहली सप्लाई को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस्ड बाय RBI फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हेल्थ केयर सेक्टर के लिए घोषित टर्म लिक्विडिटी सुविधा की राशि कितनी है? तो अभी हाल ही में RBI ने भारत में कोरोना की सिचुएशन देखते हुए भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया है। याद रखिएगा, 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ S&P अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में S&P का नवीनतम अनुमान क्या है। तो अभी हाल ही में S&P ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ को लेके अपना अनुमान दिया है वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, और इनके अनुमान के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी जो है ये 9.8% की दर से ग्रो करेगी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI इनफ्लोज इन 2020। 2020 में FDI अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है। तो इसका राइट आंसर है ए, चाइना। ठीक है, तो अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का लेटेस्ट डेटा रिलीज़ हुआ है, और उस डेटा के अनुसार जो FDI है, ग्लोबल FDI है, इसमें 38% की गिरावट देखी गई है 2020 में, जो कि 846 बिलियन US डॉलर के बराबर है। और इन डेटा के हिसाब से इन कंट्रीज़ का बताया गया है, इन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि किस में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो देखा गया है 2020 में। तो सबसे ऊपर रहा है चाइना। ठीक है, चाइना में 212 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया है। उसके बाद रहा दूसरे नंबर पे USA, जिसमें 177 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया, और तीसरे नंबर पे रहा है भारत। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत रहा तीसरे नंबर पे। भारत में 64 बिलियन US डॉलर का FDI इनफ्लो देखा गया है। और जो OECD है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंजल गुरिया। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट फेडरेशन हैज़ लॉन्च्ड चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। किस खेल महासंघ ने चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में जो भारत में चेस के लिए रेगुलेटिंग बॉडी है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इन्होंने शुरू किया है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में मारिया रेसा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मारिया रेसा को कन्फर्ड किया गया है यानी सम्मानित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से। ये फिलीपींस की हैं, याद रखिएगा, फिलीपींस की हैं। और इस अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, ये है गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। इसका अमाउंट होता है $25,000 US। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द बेंच। द बेंच नामक किताब किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगन मार्केल। ठीक है, हाल ही में मेगन मार्केल ने लिखी है द बेंच नामक किताब। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हाल ही में दीप हालदार ने लिखा है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राईलेटरल फॉरेन मिनिस्टेरियल डायलॉग हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में पहला भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में लंदन में आयोजित किया गया है पहला भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय संवाद। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड द 2021 G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। किस देश ने 2021 G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में इटली की अध्यक्षता में की गई है 2021 की पर्यटन मंत्रियों की बैठक। ठीक है, इटली की अध्यक्षता में की गई है। और भारत की तरफ से यहाँ पे भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं टूरिज़्म के और कल्चर के श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो अभी हाल ही में एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, इनको शपथ दिलाई है जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और जो एन रंगास्वामी हैं, इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ठीक है, इस पार्टी के प्रेसिडेंट है ये, और हाल ही में ये पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। यहाँ की कैपिटल है पौंडीचेरी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली फाउंड ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट इन अफ्रीका। हाल ही में अफ्रीका में पाए गए सबसे पुराने मानव दफन स्थल का नाम क्या है। तभी हाल ही में अफ्रीका में सबसे पुराना मानव दफन स्थल खोजा गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा पेंगा या सैदी। ठीक है, याद रखिएगा, पेंगा या सैदी। तो बताया जा रहा है कि ये जो स्थल है ये लगभग 78,000 साल पुराना है। इसका नाम दिया गया है पेंगा या सैदी। तो साइंटिस्ट को क्या है कि एक चाइल्ड का वहाँ पे रिमेन यानी कंकाल मिले थे जिसकी उम्र 2 से 3 साल थी, और उसी के कारण इस जगह की खोज हो पाई है। तो जो कंकाल पाया गया है वहाँ पे चाइल्ड का, इसका भी नाम याद रखिएगा, इसको भी निक नेम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है एम टोटो। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है।
जो चाइल्ड के रिमेन्स मिले हैं उसको एम टोटो नाम दिया गया है, और जो स्थल मिला है इसको नाम दिया गया है पेंगाया सैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैंक द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। कैबिनेट ने किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को अपनी मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल को अपनी मंजूरी दी है, इसको अप्रूवमेंट दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा ऑनलाइन लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक का चयन किया गया है? तो अभी हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ENAM के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक का चुनाव किया गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिच रेटिंग्स अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि के बारे में फिच रेटिंग का नवीनतम अनुमान क्या है? तो फिच रेटिंग ने पहले अनुमान दिया था कि 2022 में, जो वित्तीय वर्ष 2022 है, यहाँ पे भारत की GDP 12.8% की दर से ग्रो करेगी। लेकिन अभी पेंडेमिक बढ़ चुका है पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा, इस कारण से इन्होंने अपने एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया है और अब इनके अनुमान के अनुसार 2022 में, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP में 9.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, याद रखिएगा 9.5%, पहले था 12.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। किस संगठन ने 2021 की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में GNAFC, ठीक है, GNAFC यानी कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये एक संस्था का नाम है। इन्होंने प्रकाशित की है 2021 की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट यानी कि 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। नेक्स्ट अपडेट है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिए गए हैं और वहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अनुपम खेर ने। ठीक है, याद रखेगा, अनुपम खेर ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी शॉर्ट फिल्म के लिए। शॉर्ट फिल्म का नाम भी याद रखेगा, हैप्पी बर्थडे, ये शॉर्ट फिल्म का नाम था। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिला ही है अनुपम खेर जी को। इसके अलावा जो इनकी शॉर्ट फिल्म थी इसे भी बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो 2 अवार्ड आपको याद रखने हैं, एक अनुपम खेर का अवार्ड और एक हैप्पी बर्थडे का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ आइकन अवार्ड एट 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक सिंगर हैं पिंक, ठीक है, पिंक सिंगर का नाम है। इनको अभी हाल ही में 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच धाम विल बी डेवलप्ड एज अ स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन। किस धाम को अत्याधुनिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आप सभी को पता है भारत में 4 धाम हैं, उनमें से एक धाम को अत्याधुनिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में डेवलप करने के लिए भारत की 5 ऑयल और गैस PSUs ने पार्टनरशिप की है, वहाँ पे एग्रीमेंट में साइन किए हैं और वो धाम है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन कौन सी PSU हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इन 5 जो PSU हैं इन्होंने MOU साइन किया है बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ और इस MOU के तहत जो वहाँ का बद्रीनाथ डैम है उसको रीडेवलप किया जाएगा एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी। किस कंपनी ने दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप प्रौद्योगिकी का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में IBM ने अनवील किया है दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर की चिप टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तभी हाल ही में 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं और वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है राफेल नडाल को। ठीक है, टेनिस स्टार राफेल नडाल को मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है टेनिस से ही नाओमी ओसाका को। ठीक है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर है ये फुटबॉल क्लब को गया है बायर्न मुनीच को। ठीक है, जो एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये गया है F1 के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गया है बिली जीन किंग को।
तो ये जो 5 पॉइंट हैं, 5 अवार्ड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन विल बी अवॉर्डेड द अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड? किस भारतीय को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल। तो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो अवार्ड है ये 2021 के लिए है और यहाँ पे 2 रिसिपिएंट है, मतलब 2 लोगों को मिलेगा। तो भारत की तरफ से गीता मित्तल जी को दिया जाएगा और ये पहली भारतीय बनेंगी इस अवार्ड को पाने वाली। इनके अलावा मैक्सिको के मार्गरीटा लूना रेमोस को भी ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मार्गरीटा लूना रेमोस, ये नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। ठीक है, और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस है यानी कि IAWJ, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में और प्रेसिडेंट हैं वनेसा रुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 15th शेख जायद बुक अवार्ड? हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, हाल ही में इन्होंने जीता है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इन्हें ये अवार्ड इनकी बुक के लिए दिया गया है। बुक का नाम याद रखिएगा, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ये इनकी पुस्तक का नाम था, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ताहिरा कुतुबुद्दीन। कौन सा अवार्ड है? 15th शेख जायद बुक अवार्ड। ठीक है, और ये इस अवार्ड को पाने वाली पहली इंडियन बनेंगी। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग? किस देश ने भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियंस के लीडर्स की मीटिंग हुई जिसकी मेजबानी की पुर्तगाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे ऑन 9 मई एवरी ईयर? हर साल 9 मई को कौन सा देश विजय दिवस मनाता है? तो हर साल रशिया मनाता है 9 मई को विक्ट्री दिवस यानी कि विजय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने शपथ ली है असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये सक्सीड करेंगे सर्बानंद सोनोवाल जी को। उसके अलावा जो एन रंगासामी हैं ये अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और MK स्टैलिन ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो बात कर लेते हैं असम की। तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, BJP से थी ये। यहाँ पे विधानसभा की सीट है 126 असम में, राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट है 14। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। और ये योजना शुरू क्यों की गई है? तो जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है मध्य प्रदेश का, उनको फ्री में कोविड-19 का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। और कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड? किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो अवार्ड शुरू किया गया है मनोज दास जी के ऊपर, जो कि काफ़ी जाने माने लेखक थे उड़ीसा के और पद्म अवार्डी भी रह चुके थे। और ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में। जो भी इंग्लिश में उड़ीसा की तरफ से क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन देंगे लेखक अपना, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा हर साल। इसके अलावा एक और अवार्ड की घोषणा की गई है, ये है मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड। और ये दिया जाएगा उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि उड़िया और इंग्लिश के लिटरेचर के क्षेत्र में अपना क्रिएटिव वर्क दिखाएंगे, अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वी इरई अनबू। ठीक है, वी इरई अनबू इनका नाम याद रखेगा। ये बने हैं तमिलनाडु के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। ये रहे वी इरई अनबू। और इनको तमिलनाडु के
चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव रंजन जी की जगह। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे राजीव रंजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्worn इन एज 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में बिल नेल्सन ने नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शपथ ली है और ये नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। याद रखिएगा इनका नाम बिल नेल्सन और 14th नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में मानी जाती है। उसके पहले 1915 से 1958 तक यहाँ पे नाका था। नाका यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। ठीक है, यहाँ का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं बिल नेल्सन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नासा का हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है और पिछले साल इसके हेडक्वार्टर का नाम चेंज किया गया है। इसका नाम कर दिया गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी? तो ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के ऊपर जो नासा का हेडक्वार्टर है उसका नाम चेंज किया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2021 वुडी गुथरी प्राइज़। 2021 का वुडी गुथरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। ठीक है, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने जीता है 2021 का वुडी गुथरी प्राइज़। ठीक है, याद रखिएगा नाम। तो ये जो अवार्ड है ये म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है और ये उन म्यूजिशियंस को दिया जाता है जो कि ऐसे गाने लिखते या गाते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड के लिए होता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक, ये भी एक सिंगर का ही नाम है और इनको अभी हाल ही में बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। मैड्रिड ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जो मैड्रिड ओपन है ये टेनिस का टूर्नामेंट है और अभी हाल ही में 2021 का जो टूर्नामेंट है ये संपन्न हुआ है। तो जो वुमेन्स में सिंगल टाइटल है ये जीती हैं इस साल अरीना सबालेंका। ठीक है, अरीना सबालेंका। ठीक है, इन्होंने हराया था एशले बार्टी को और ये इनका पहला खिताब है, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मेन सिंगल है इसमें जीते अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये दोनों नाम याद रखिएगा, वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल। इसके अलावा वुमेन्स डबल्स में बात करें तो यहाँ पे जीती बारबोरा क्रेजसिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा और मेंस डबल में जीते मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबोलस। और ये जो टूर्नामेंट है याद रखिएगा ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले आउटडोर सरफेस में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो F1 यानी कि फार्मूला 1 जो कि रेस होती है उसका अभी हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021 का और इसे जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है 2021 का F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। दूसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपेन और तीसरे पर है वॉल्टेरी बोटास। ठीक है, जो लुइस हैमिल्टन है ये किसके लिए रेस करते हैं? ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी रेस हुई हैं इस साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में? तो पुर्तगीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। और उसके पहले हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और अभी हुई है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द बुंदेसलीगा टाइटल 2021। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 का बुंदेसलीगा खिताब जीता है? तो बुंदेसलीगा खिताब जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का सबसे हाई लेवल का खिताब माना जाता है फुटबॉल का। तो हाल ही में टूर्नामेंट हुआ है और इसे जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, ये फुटबॉल क्लब का नाम है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है 2021 का, बायर्न म्यूनिख, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लगातार इनका 9वां टाइटल था, लगातार 9 सालों से यहीं जीत रहे हैं इस टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एलिफेंट इन द वोम्ब। एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्की कोचलिन, ठीक है, कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब, याद रखिएगा। कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब। आपको किताब का नाम भी याद होना चाहिए और ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए और ये इनकी पहली पुस्तक है।